देश में कोरोना के एक दिन में 22,252 नए पॉजिटिव केस, मरीजों का आंकड़ा 7,19,665 हुआ। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 467 मरीजों की मौत, मरने वालों की तादाद 20,160। देश में अभी 2,59,557 एक्टिव मामले, अब तक 4,39,948 लोग हो चुके हैं ठीक। कोरोना संक्रमण का दर घटा, अब पहले से कम लोग हो रहे हैं बीमार। भारत में तेज हुई कोरोना टेस्टिंग, देश में अब तक 1,02,12,000 से ज्यादा टेस्ट, आईसीएमआर ने जानकारी दी। दिल्ली में 1 लाख के पार कोरोना के मरीज, 24 घंटे में 1,379 नए पॉजिटिव केस। दिल्ली में कोरोना से 24 घंटे में 48 लोगों ने दम तोड़ा, मौत का आंकड़ा 3,115। दिल्ली में हर दिन औसतन 18,767 टेस्ट। जून के पहले हफ्ते में हर दिन होते थे 5,481 टेस्ट। दिल्ली के एलएनजेपी में आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़कर 180 हुई। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी अब 200 आईसीयू बेड्स उपलब्ध। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा किया, मनीष सिसोदिया के साथ तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली के एम्स में 37 साल के कोरोना पॉजिटिव एक पत्रकार ने चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान ली। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जांच के आदेश दिए। महाराष्ट्र में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटों में 5,368 नए पॉजिटिव मामले, कोरोना मरीजों की तादाद 2,11,987। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 204 लोगों की मौत, अब तक 9,206 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई में कोरोना के 1,201 नए पॉजिटिव केस, 39 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट का कोरोना टेस्ट हुआ, होम क्वारंटीन में है थोराट के सरकारी आवास पर काम करने वाला टेलीफोन ऑपरेटर कोरोना पॉजिटिव। बालासाहेब थोराट के साथ काम करने वाले 20 और लोगों को भी कराना होगा कोरोना टेस्ट, जांच रिपोर्ट आने के बाद बनाएंगे आगे का प्लान। महाराष्ट्र में 1,089 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित, अब तक जानलेवा वायरस से 71 पुलिस वालों की मौत। नागपुर में कोरोना संक्रमण के बीच काटोल और रामटेक विधानसभा क्षेत्र में जनता कर्फ्यू लागू, स्थानीय लोगों और व्यापारी संघ ने ऐलान किया 100% बंद की घोषणा। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए स्थानीय लोगों ने उठाया बड़ा कदम, 3 दिनों के लिए सभी प्रतिष्ठान, बाजार बंद, घर से बाहर निकलने पर भी रोक। महाराष्ट्र सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को दी स्टाफ के कोरोना टेस्ट की इजाजत, कुछ शर्तों का करना होगा पालन। पुणे में 60 साल के कोरोना संक्रमित बुजुर्ग ने क्वारंटीन सेंटर में की खुदकुशी, बेटा भी पॉजिटिव। गुजरात में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 735 पॉजिटिव केस, 36,858 लोग संक्रमित, अब तक 1,962 लोगों की मौत। गुजरात के पूर्व सीएम शंकर सिंह वाघेला कोरोना को मात देकर घर लौटे, 10 दिन पहले हुए थे संक्रमित। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 933 लोग संक्रमित, एक्टिव केसेस की संख्या 8,718, 19,109 लोग ठीक हुए। लखनऊ में एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा, 24 घंटे में केजीएमयू में कोरोना जांच रिपोर्ट में 239 कोरोना पॉजिटिव, सोमवार को 3,520 लोगों के लिए गए थे सैंपल। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 182 लोग संक्रमित, एक दिन में 97 लोग ठीक हुए। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक की, राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर समीक्षा की। हरियाणा में कोरोना के 499 नए केस, कोरोना के आंकड़े 17,000 के पार, 11 और लोगों की मौत। गुरुग्राम में कोरोना के 109 नए केस, 24 घंटे में 182 मरीज ठीक हुए। चंडीगढ़ में अब तक 466 लोग संक्रमित, 6 लोगों की मौत। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 208 नए मरीज, अब तक 169 लोगों की मौत। अमृतसर में तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अकाली दल का प्रदर्शन, भारी संख्या में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। मध्य प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 354 कोरोना केस, अब तक 15,284 लोग संक्रमित, 24 घंटे में 9 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में नहीं थमा कोरोना संक्रमण, जिले में 78 नए कोरोना पॉजिटिव, अब तक 249 की मौत। भोपाल में 2 अस्पतालों की लापरवाही से कोरोना मरीज की मौत, एम्बुलेंस से बिना वेंटिलेटर मरीज को किया जा रहा था शिफ्ट। अस्पतालों में भटकते रहे मरीज के परिजन, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं था कि उन्हें कहां ले गए। आने वाले त्योहार बकरीद पर कोरोना की मार, एमपी के इंदौर में ऑनलाइन बेचे जा रहे हैं बकरे, कोरोना के डर से बाजार नहीं जा रहे ग्राहक। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 524 नए केस, मरीजों की संख्या 20,000 के पार, अब तक 461 मौतें। बिहार में कोरोना से एक दिन में 7 लोगों की मौत, 276 नए पॉजिटिव केस, राज्य में 12,140 लोग संक्रमित। पटना में मुख्यमंत्री आवास में भी कोरोना की एंट्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना पॉजिटिव, एम्स में चल रहा है इलाज। मुख्यमंत्री आवास में रह रहे सभी लोगों का कराया गया टेस्ट, कुछ दिन पहले नीतीश कुमार की रिपोर्ट आई थी नेगेटिव। झारखंड में फिर 39 लोग पॉजिटिव, राज्य में अब तक 2,854 लोग संक्रमित। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 861 नए केस, मरीजों की संख्या 22,987, एक दिन में 22 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद 1,077 हुई, राज्य में अभी 303 एक्टिव केस, 9 की मौत। उत्तराखंड में कोरोना के 37 नए मामले, राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 3,161 हुई। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 246 नए केस, मरीजों की संख्या 8,675।
तमिलनाडु में एक दिन में 3,827 पॉजिटिव केस, राज्य में 1,15,000 के करीब संक्रमित, अब तक 1,571 लोगों ने दम तोड़ा। चेन्नई में कोरोना मरीजों के लिए 750 बेड्स का कोविड हॉस्पिटल आज से शुरू, आधुनिक सुविधाओं से लैस है अस्पताल। कर्नाटक में कोरोना के 1,843 नए केस, सबसे ज्यादा बेंगलुरु में 981 केस, राज्य में 24 घंटे में 30 मौतें। कर्नाटक में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन, राज्य के मंत्री मधुस्वामी का दावा। कर्नाटक में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हाई लेवल मीटिंग, वायरस के संक्रमण को रोकने पर मंथन। कर्नाटक में कोरोना पर कंट्रोल के लिए तकनीक का सहारा, सरकार ने 6 डिवाइसेस लॉन्च की। केरल में 193 लोग फिर आए कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या 5,622। केरल में दुबई से लौटे शख्स को होम क्वारंटीन का नियम तोड़ना महंगा पड़ा, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने बीच सड़क पर दौड़ाकर पकड़ा। तेलंगाना में एक दिन में रिकॉर्ड 1,831 नए केस, राज्य में 25,733 मामले, अब तक 306 लोगों की जान गई। हैदराबाद में 94 साल की बुजुर्ग महिला निधि कोरोना को मौत, ठीक होने के बाद अस्पताल से घर लौटी। हैदराबाद में खुला चार मीनार और गोलकोंडा फोर्ट, दुकानदारों के मुताबिक कोरोना के डर की वजह से नहीं आ रहे पर्यटक। कोरोना की वजह से करीब 3 महीने से ज्यादा वक्त से पर्यटन स्थल बंद, गाइड से लेकर दुकानदार तक बेरोजगार। आईटीबीपी पर कोरोना का प्रहार जारी, पिछले 24 घंटों में 3 और जवान संक्रमित। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से आई शर्मनाक तस्वीरें, कोरोना मरीज के शव को जेसीबी से दफनाया, एम्बुलेंस में मौजूद सारे लोगों ने पहनी हुई थी पीपीई किट। तस्वीर वायरल होने के बाद म्युनिसिपल कमिश्नर की सफाई, मृतक का वजन ज्यादा होने की दलील दी, कहा परिवार की सहमति से उठाया कदम। पैन और आधार की लिंकिंग डेडलाइन 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई गई, कोरोना की वजह से सरकार का फैसला। कोरोना संकट के बीच यूजीसी ने जारी की गाइडलाइंस, अब सितंबर तक होंगी अंतिम सेमेस्टर्स की परीक्षाएं। सरकार जारी करेगी फिल्म शूटिंग की एसओपी प्रक्रिया। फिकी फेम 2020 के उद्घाटन समारोह में बोले प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, तेजी से शुरू किया जाएगा फिल्म निर्माण काम। सरकार टीवी सीरियल, फिल्म मेकिंग, को प्रोडक्शन, एनिमेशन, सभी प्रकार की प्रोडक्शंस में ले रही है इंसेंटिव। पश्चिम बंगाल में रियलिटी शो की शूटिंग फिर से शुरू होगी, ज्यादा से ज्यादा 40 क्रू मेंबर्स शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 8 जुलाई से खुलेंगे होटल, लॉज और गेस्ट हाउस, रेड जोन में भी इजाजत नहीं। कर्नाटक में बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा, क्वारंटीन के नियमों में किया गया बदलाव। तिरुवनंतपुरम में ट्रिपल लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद की तैयारी, जरूरत के सामान और खाने के पैकेट बनाकर कर रहे हैं होम डिलीवरी। असम के जोरहाट में 9 जुलाई से कंप्लीट लॉकडाउन, जिले में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रहेंगी बंद। ग्वालियर में गाइडलाइन का पालन न करने वालों को मिलेगी अनोखी सजा, 3 दिन तक वॉलंटियर का काम करना होगा। चंडीगढ़ में पुलिस हेडक्वार्टर ऑफिस 2 दिनों तक बंद रहेगा, सैनिटाइजेशन के लिए लिया गया फैसला। मोहाली में कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक्शन में पुलिस, सभी गाड़ियों के जरूरी कागजात और ई रजिस्ट्रेशन की कर रही है जांच। रायपुर में बस सेवाओं पर कोरोना की मार, लॉकडाउन और वायरस के संक्रमण के डर से बस से यात्रा नहीं कर रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल के लिए ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी कम करके साप्ताहिक की गई, ममता सरकार ने की थी मांग। प्रवासी मजदूरों का दिल्ली आने का सिलसिला शुरू, कहा कंपनी ने नौकरी के लिए बुलाया। दिल्ली के इंडिया गेट पर मॉर्निंग वॉक करते नजर आए लोग, कुछ लोग बेखौफ होकर जॉगिंग और साइकिलिंग करते दिखे। दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी में लोगों की भीड़, खरीदारी करने पहुंचे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की भी अनदेखी की। बेंगलुरु के लालबाग में 15 अगस्त के मौके पर आयोजित होने वाला फ्लावर शो रद्द, बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। कोरोना काल में जम्मू कश्मीर सरकार ने शुरू की IWMP कार्यक्रम, रोजगार योजना के तहत उधमपुर जिले में 7 तालाब की खुदाई। दुनिया भर में कोरोना के 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा मामले, सिर्फ 12 देशों में 70% मामले। दुनिया में अब तक 5,41,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 67 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हुए। अमेरिका में अब तक 1,32,000 से ज्यादा मौत, 31 लाख के करीब संक्रमित। ब्राजील में 16,26,000 लोग कोरोना संक्रमित, अब तक 65,556 मौतें। ब्राजील में कोरोना से कम प्रभावित शहरों में प्राइवेट स्कूल खोलने की परमिशन, सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। पेरू में 3,05,703 लोगों में कोरोना पॉजिटिव, अब तक 10,772 लोगों की जान गई। रूस में कोरोना संक्रमण लोगों की संख्या 6,87,000 से ज्यादा, अब तक 10,296 लोगों की मौत। मेक्सिको में एक दिन में 4,902 से ज्यादा लोगों की कोरोना से संक्रमित, अब तक 480 लोगों की मौत। ब्रिटेन में कोरोना से कुल 2,85,768 कोरोना पॉजिटिव, जानलेवा वायरस से 44,236 लोगों की मौत। स्पेन में कोरोना मीटर 3 लाख के करीब पहुंचा, कोरोना से 28,378 मरीजों की जान गई। फ्रांस में कोरोना से 29,893 लोगों की मौत, देश भर में 1,67,000 से ज्यादा कोरोना मरीज। जर्मनी में कोरोना संक्रमण से 9,000 से ज्यादा की मौत, 1,98,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। इटली में कोरोना से 34,869 लोगों की मौत, संक्रमितों की संख्या 2,41,000 के पार। पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना के 2,691 पॉजिटिव केस, संक्रमितों की संख्या 2,34,000 के पार। पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़े, 24 घंटे में 77 लोगों ने जान गंवाई, अब तक 4,839 संक्रमितों की मौत। बांग्लादेश में 1,65,618 पॉजिटिव केस, अब तक कोरोना ने 2,096 लोगों की जान ली। ग्वाटेमाला में कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,972, अब तक 981 मरीजों की जान गई।
हॉन्डुरास में पिछले 24 घंटे में 722 नए पॉजिटिव केस, संक्रमितों की संख्या 24,665, 656 मरीजों ने दम तोड़ा। बोलीविया में एक दिन में कोरोना के 1,212 नए मामले, वायरस की चपेट में 40,509 लोग आए, 42 की जान गई। और कोरोना संक्रमण के बीच बोलीविया से आई हैरान करने वाली तस्वीर, शहर में सड़क किनारे शव को छोड़े जा रहे हैं मृतकों के रिश्तेदार।